गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नत मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं सुबह का शुरुआत ये पानी से कर रही हूँ, देखिए। और अब जा रही हूँ बेटी को रेडी करने स्कूल के लिए और उसको दाल पिलाने। उसके बाद फिर बेटा में लगूंगी मैं। ये मेरा सुबह की शुरुआत ऐसे ही होता है। आज कौन सा एग्जाम है राध्या? इंग्लिश 2। प्रिपरेशन हो गया पूरा? रात में बहुत लेट से सोई है, पता है आपको? बहुत लेट, तो 12:30 बजे सोई है रात में। मोबाइल चला रही थी, वो तो हम देख लिए जाके इसको। मोबाइल फिर छीन के लेके आ गए। दादी का मोबाइल चला रही थी। क्यों बेटा? दादी सो गई थी, मोबाइल यूज कर रहे थे दादी का। क्यों? हम तो बोले ना एग्जाम तक मोबाइल नहीं छूने के लिए। शाम को सोई नहीं थी, सोई थी शाम को, तो फिर रात को नींद नहीं आ रहा था। जल्दी आओ, जल्दी आओ। मेरा सुबह का शुरुआत ऐसे ही होता है बच्चे लोग से। फर्स्ट राध्या से स्टार्ट होता है, उसका स्कूल रहता है 8:30 में, बस आ जाता है। और बेटा भी देखिए यहाँ पे उठ के बैठ गया, वो भी रो रहा है। उसको लग रहा है कि उसको कोई नहीं पूछ रहा है, तो वही हम पहले सोचे कि पहले राध्या को रेडी कर दें। दाल वगैरह तो पिला ही दिए। दाल इसलिए पिलाती हूँ मैं बिकॉज़ सुबह कुछ खिलाने में मतलब बहुत टाइम लगाती है मेरी बेटी। मुँह में कुछ खिला दो तो मुँह में ही रखी रह जाती है। अगर ऐसे करने लगे डेली तो बहुत टाइम लगेगा, 2 घंटा तो खाने में लगा देगी वो। बहुत तंग करते खिलाने में, तो पिलाने वाला चीज़ ही मैं फटाफट पिला देती हूँ। और देखिए बाबू यहाँ बहुत रो रहा है, खाँस भी रहा था बाबू। और स्कूल में नॉर्मल पोनी अलाउड नहीं है, प्लेट्स से अलाउड है। तो उसका हेयर्स इसलिए मैं लॉन्ग कर रही हूँ कि चलो लॉन्ग हो जाए तो प्लेट्स अच्छा लगेगा। छोटा हेयर्स में प्लेट्स तो नहीं होगा, ऐसे पोनी करना पड़ेगा। बट मतलब एक बचपन में लॉन्ग हेयर्स बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं बेटी के हेयर्स लॉन्ग ही कर रही हूँ, अच्छा लगता है। हम लोग का टाइम में तो मम्मी लोग एकदम शॉर्ट हेयर्स रखती थी, लॉन्ग तो होने ही नहीं देती थी। तो मुझे अच्छा लगता है। और आगे से मैं फ्रेंच रखती हूँ बेटी का हमेशा। फ्रेंच भी अच्छा लगता है, फॉरहेड थोड़ा बड़ा भी है इसलिए फ्रेंच ही रखती हूँ मैं। रेडी करने के बाद ये रिवाइज़ करवाते हैं बिकॉज़ एग्ज़ाम चल रहा है अभी। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं तो बेटी आंसर देती है कि कहाँ तक इसको लर्न है, कहाँ तक नहीं। ऐसा रात में तो हो ही जाता है, फिर भी सुबह एक बार रिवाइज़ कर दे। बेटा यहाँ पे देखिए शांत लेटा हुआ है, अब उसका टर्न आएगा, बेटी स्कूल चली जाएगी तो मैं उसके पीछे लगूँगी खिलाने पिलाने में। और हाथ में पानी भी लेके रखे हैं, पानी भी पी रहे हैं और बेटे से पूछ भी रहे हैं। और बेटा में तो और टाइम, मतलब मेरा सुबह से उठ के ये सब करते करते 10 साढ़े 10 ऐसे ही बज जाता है। उसके बाद अगर किचन में कोई काम रहा तो किचन में मैं काम करती रहती हूँ और इधर भी देखती रहती हूँ। और किचन का काम कंप्लीट करने के बाद फिर मैं मायके जाती हूँ। तो आप लोगों को पता ही है मॉर्निंग में जाती हूँ मायके। ये देखिए मैं टिफ़िन रख रही हूँ, एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है। टिफ़िन तो कर मतलब लंच का टाइम तो होता नहीं है, फिर भी मैं दे देती हूँ। बस मतलब बस में खाती है वो, और नहीं देने से फिर स्कूल से कंप्लेन भी आ जाता है कि नहीं टिफ़िन नहीं दिए। और बेटी देखिए कितना सीरियस है स्कूल जाते टाइम। ऐसे नॉर्मली मतलब आप लोग तो देखते हैं इतना सीरियस नहीं रहती है, बहुत बदमाशी करती है। और सुबह मॉर्निंग के टाइम एकदम कुछ भी नहीं बोले, एकदम साइलेंट रहती है। अब मैं कुछ काम से निकल गई। गाइज़ मैं अब जा रही हूँ, बेटा का स्कूल में एडमिशन हुआ है, वो तो आप लोग को पता ही है। और यूनिफ़ॉर्म का उसका मेज़रमेंट मैं दी थी, तो यूनिफ़ॉर्म रेडी हो गया। वहाँ से कॉल आया था मेरे पास। तो मायके से आने के बाद बाबू को मैं सुलाई, बेटा को सुलाने के बाद मैं यूनिफ़ॉर्म लेने मार्केट चली गई। और यूनिफ़ॉर्म में मैं 2 सेट दी थी, एक पीटी का और एक नॉर्मल स्कूल का। तो ये बोले कि स्कूल का भी तुम 2 दे दो, तो एक और मैं ऑर्डर दे के आ गई। उसके बाद यहाँ पे मैं टोमेटो सूप बना रही हूँ घर आके। तो टोमेटो सूप मैं बना रही हूँ, उसका रेसिपी आप लोग अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि बहुत लोग टोमेटो सूप बनाते हैं तो सबका अपना अपना टेक्निक होता है बनाने का। और मेरा ये तरीका आप देख लीजिए और एक बार ट्राई कीजिए कैसा टेस्ट होता है। फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये मतलब कैसा लगा आप लोग को। मतलब मैं एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में टोमेटो सूप बनाती हूँ, बट ये नहीं खाते हैं तो इनको मैं बिना बटर का ही देती हूँ। और जो पापा मेरी बेटी, इन लोग 2 जन को मैं बटर डाल के देती हूँ। तो फिलहाल अभी पापा मना किए हैं कि मुझे ये बटर डाल के मत देना।
कि नहीं तो हेल्थ वाइज तो अच्छा नहीं होता है। और देखिए मैं फ्रीज से लहसुन निकाली, तो इसमें मैं एक गाजर, एक ऑनियन और टमेटो कम था इसलिए आज कम बना रही हूँ। ऐसे डेली ज़्यादा मैं बनाती हूँ। ये गाजर थोड़ा टेढ़ा था तो अच्छे से छील नहीं पा रही थी मैं, तो मैं दूसरा गाजर लेके आई। तो एक गाजर डालूँगी, मतलब जितना टमेटो रहेगा उससे क्वांटिटी, अगर टमेटो और रहता तो 2 या 3 गाजर मैं डालती। और एक प्याज डाल रही हूँ, और ज़्यादा रहे तो प्याज का क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं आप लोग, और लहसुन का क्वांटिटी भी आप लोग बढ़ा सकते हैं। मतलब वो टमेटो पे डिपेंड करता है कि टमेटो आप कितना यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से सारा क्वांटिटी बढ़ जाएगा। तो मैं आज कम बना रही हूँ कि टमेटो नहीं था इसीलिए। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे मैं धोई नहीं हूँ, टमेटो बस धोई थी। तो और यहाँ पे ये टैब में पानी नहीं आ रहा है, पानी ख़त्म हो गया है टंकी का, तो बोलना पड़े मतलब ऑन करना पड़ेगा। तो मैं पहले पूरा कट कर ले रही हूँ, कट करने वाली एक साथ ही मैं धो लूँगी, धो के बैठा दूँगी। और इसमें मैं और क्या क्या डालती हूँ आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिए और ट्राई ज़रूर कीजिए कि ये सूप मैं कैसे बनाती हूँ। और लहसुन भी मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही डाली। इतना पानी इतना छोटा सा सिनेमन स्टिक डाल दिए। इसमें 2 इलायची, 2 लौंग, 2 तेजपत्ता, दिखा चीनी डालेंगे। उसके बाद इतना सॉल्ट और सॉल्ट। अब मैं इसमें थोड़ा शुगर ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, जिससे कि टमेटो का जो खटापन होता है वो बैलेंस हो जाए। नमक और चीनी दोनों डालने से बैलेंस हो जाता है तो टेस्ट अच्छा आता है फिर। तो मैं इसको बैठा दी देखिए गैस के ऊपर। अब ये 2 सीटी देगा, उसके बाद ये हो जाएगा। 2 सीटी के बाद जब ये थोड़ा ठंडा होगा, देखिए ये मतलब ये बॉयल हो चुका है। तो ठंडा होने के बाद इसमें जो मतलब वो गरम मसाला जो दिए थे, लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, उसको मैं फेंक दूँगी निकाल के। और आप लोग सोचते हो कभी मैं शुगर, कभी सॉल्ट, कभी इंग्लिश, हिंदी दोनों मिक्स करके बोलती हूँ, तो वो कॉमन लैंग्वेज जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं वैसे मैं बोलती हूँ। जैसे तो डेली लाइफ का ब्लॉग में इंसान कैसे बात करता है वो तो मायने नहीं रखता। तो जो जैसे मैं घर में हमेशा बोलती हूँ वो इससे मैं नॉर्मली मतलब जो सूट करती हूँ वैसे मैं बोलती हूँ। और ये जो एक कांच देख रहे होंगे विंडो का, वो फूटा हुआ दिख रहा होगा आप लोग को, वो फूटा है माँ से। एक बार माँ नींद में उठी थी और सॉस का बॉटल रखा हुआ था, तो नींद में उठ के वो सॉस का बॉटल, आँख बंद था, इतना नींद में उठी थी कि वो दिखा भी नहीं माँ को कि विंडो क्लोज है कि ओपन है। तो क्लोज था, तो उसी में माँ फेंकी तो बस वो विंडो का जो कांच था वो फूट गया। तो तब से उसका बना ही नहीं है, वैसे ही फूटा हुआ है। तो आप लोग को हमेशा वो दिखता होगा ऐसे। तो देखिए ये ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद ये पॉट में कुछ लगा हुआ था तो मैं इसको अच्छे से धो ले रही हूँ। धोने के बाद इसमें टमाटो मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी सारे टमाटो को, और पानी सब नहीं डालूँगी, नहीं तो बाहर फेंक देगा। ज़्यादा पानी रहेगा तो थोड़ा बहुत सिर्फ टमाटो निकालूंगी और पानी को मैं छान के इस बर्तन में निकाल लूँगी। तो इसमें देखिए कुछ निकल रहा था गरम मसाला का, देखती इतना टेस्टी होता है ये सूप ना, बहुत टेस्टी लगता है सूप। मतलब स्पेशली मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है। वो मतलब कोविड के टाइम में तो बहुत ज़्यादा पीते थे, बीच में हम लोग बंद कर दिए थे, बहुत बिजी हो गए थे। देवर का शादी, फिर मेरे भाई का शादी, इसमें बिजी हो गए थे। तो देखिए इसमें थोड़ा बहुत पानी था, मैं इसको छान ली हूँ, वो सारा पानी नहीं डाली, थोड़ा बहुत ही पानी डाली और उसको ग्राइंड करके फिर इसमें मैं छान लूँगी अच्छे से।
तो उसको कैप को भी मैं धो ले रही हूँ अच्छे से। उसके बाद मैं जा रही हूँ इसको ग्राइंड करने। एकदम अच्छे से ग्राइंड कीजिएगा, एकदम फाइन पेस्ट हो जाना चाहिए। और देखिए हो गया, ये अटक गया है, कभी कभी अटक जाता है। अब इसे मैं अच्छे से छाक लूँगी। इसका स्पून का हेल्प से अच्छे से मैं इसको निकाल लूँगी। निकालने के बाद आगे क्या करती हूँ वो भी देखते जाइए। वो मेरी बेटी कुछ बोल रही थी तो वही मैं देखने लग गई इसको। गाइस मैं टोमेटो सूप छाकने के बाद उससे मैं गैस पे बॉयल होने के लिए रख दी हूँ। इसमें जब थोड़ा बॉयल आएगा तो उसमें मैं थोड़ा ब्लैक पेपर डालूँगी। ब्लैक पेपर मीन्स वो गुलमरिच का पाउडर डालूँगी मैं। ये थिकनेस देखिए इतना ही रहेगा, इससे कम और ज़्यादा मत कीजिएगा। और टमाटो पे डिपेंड करता है, अगर टमाटो आपका बहुत रेड है तो कलर बहुत अच्छा आएगा। और रेस्टोरेंट में तो थोड़ा कलर वगैरह भी यूज़ करते हैं उन लोग, रेड कलर, तो उससे उन लोग का कलर और ज़्यादा ब्राइट होता है, रेड। देखिए ब्लैक पेपर मैं डाल रही हूँ। और मेरे हस्बैंड तो बटर डाल के नहीं पिएंगे बिकॉज़ वो हेल्थ कॉन्शियस है, तो बटर वगैरह कम ही खाते हैं। और सूप पीना है वो बोलते हैं, हम टेस्ट के लिए तो नहीं पीते, अपना हेल्थ के लिए पीते हैं। तो उनको मैं बिना बटर का ही दे दी निकाल के। अब मैं देखिए ये मेरी बेटी के लिए थोड़ा सा बटर इसमें डाली हूँ। तो ये बटर डाल के ज़्यादा टेस्टी होता है। और इसमें थोड़ा शुगर और ऐड कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो पहले टेस्ट कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से कम ही होना चाहिए, मेरे हस्बैंड को देना था इसलिए मैं कम ही डाली शुगर। तो आप लोग इसमें थोड़ा और शुगर ऐड कर लीजिएगा और बटर। उसके बाद टेस्ट करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये मैं बेटी को देने जा रही हूँ सूप। मेरी बेटी को सूप बहुत पसंद है पीना। सारा फिनिश कर देना, ठीक है? जल्दी फिनिश करो। अब बुक्स कॉपी पूरा फैला के रखियो। जल्दी होता हाँ। गाइस देखिए मैं यहाँ पे चाची और चाचा जी के यहाँ पे आई हूँ। ये भाई का शादी का साड़ी वगैरह नहीं दी थी तो वही देने के लिए आई हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बात चल रहा है चाचा चाची जी में, थोड़ा बहुत फाइट भी हो रहा है। फाइटिंग देख लीजिए, देखना तो रास्ता में देखना वो रास्ता फाइटिंग नहीं होगा। हाँ दीदी से पूछो ना कितना परसेंट फाइटिंग होता है, खाली फाइटिंग ही होता है ना। तो हमने ए खात खाना थरिया में बोर के धर देबेली, हमनी के देवर भोजाई खा ले सब और उनका तरिया खाना अपन धर दे, उनका से खाई नहीं कुपुत हो जाई। अगर कुछ नहीं हुआ तो अब चाची क्या हो गया आपको? अब खत्म हो गए तुम सामान हाँ चाची को शर्म आ गया सारा सीधा हो गया। बोली रंज बाबू। चाची को कैमरा देखते ही शर्म क्या बोले क्या बोले पैराग्राफ चेंज हो गया अभी यहाँ से हम लोग। हाँ ये मतलब कभी बैठे रह के तो सुन पाएंगे आप लोग। हम लोग देख के सुन लेते हैं इसी में से। चलो चाची के कर दिया जाए। ये रोज देखती है, हम सुनते हैं, लाइक ये करते हैं। हमको तो संभव नहीं होता है नहीं करना। नॉर्मल खाना खाने बाकी एकदम रोज तो कहानी है कि जम के खाए आज रंजू नहीं जाएगी, हम जम के खाएंगे। भूल के भी नहीं। सुना होगा कहा तो क्यों? सुना तो नहीं। एक तो अंकित सुनेंगे इसीलिए। ऐसा क्यों ना खा सके नहीं देख के हमरा से छुपा के खानी हमेशा। हेलो हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है सब। सच में अलग हो जाते हैं। हाँ मटन चिकन चल, आप तो मटन चिकन नहीं खाएंगे, कल महाशिवरात्रि है तो उनका उससे का लेबे देवे के बाद पूछ रही है मेरे से। खाएंगे मटन चिकन, जो मिलेगा वही खाएंगे। खा लेंगे। वेज मिलेगा तो वेज, नॉन वेज मिलेगा तो नॉन वेज। तो कल तो शिवरात्रि है चाची, हम खाएंगे। नहा लेंगे ना। उनका शिवरात्रि से का लेबे देवे के बाद। रिकॉर्डिंग हो गया। आप कुछ बोलना चाहेंगे? वेज खाएंगे, घर में खाएंगे बिना प्याज लहसुन का ना? बिना प्याज लहसुन। गुड़ से खाइए।
रसगुल्ला से रसगुल्ला आइए गइल रसगुल्ला रसगुल्ला से कहीं है पारस भी ऐसे लड़ी रसगुल्ला खाए के रसगुल्ला भेज देले बड़न गाजर को हलवा दिया था मुंह पकड़ बैंक तो वैसे गाजर को हलवा से अपन रोटी खा लिए ना। गाइस सूप का रेसिपी आप देख लिए होंगे और सूप का रेसिपी मैं इसलिए शेयर की बिकॉज कोई डिमांड किया था कि सूप मैं कैसे बनाती हूँ उसका रेसिपी शेयर करने के लिए, इसीलिए मैं शेयर की। और नोज़ पिन का भी कोई डिमांड है बट वो शेयर करूँगी, अभी नहीं, थोड़ा दिन बाद, बिकॉज मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ और खुद से पहन नहीं पाती हूँ नोज़ पिन। मेरे हस्बैंड जब फ्री होंगे तो वही पहना देंगे, तब मैं शेयर करूँगी वो। सो गाइज़ मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।